बगैर खोए के, बगैर मिल्क पाउडर के, बगैर दूध के आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार शीशा बर्फ़ी लड्डू। तो ये बनते हैं दाल जो चना दाल होती है उससे, बहुत स्पेशल सिर्फ 3 चीज़ों से। वो सब सारी चीज़ें आपके घर में होंगी इंशाल्लाह। इसको जो बना के आप खाएँगे, अपने बच्चों को देंगे, तो जो आपके बच्चे अगर बिस्तर गीला करते हैं तो उनकी आदत छूट जाएगी। और अगर किसी के जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है सर्दियों की सौगात है। उनके लिए एक जो है दवाई के तौर पे काम करेगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको लगेगा जैसे आप लोग खोया जो बर्फ़ी है खा रहे हैं, इसमें खोया डला हुआ है, इस तरह है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दाल जो है मैंने 7 से 8 घंटे भिगो के रख दी थी। तकरीबन समझे सारी रात ये भीगी पड़ी रही है और माशाल्लाह हाथ लगाने से देखें गल रही है। अब इसको मैं जब बॉयल करूँगी ना, अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दाल भिगो के रख दें आप। चने की दाल ली है मैंने यहाँ पे 1 पाव, तो इसको मैंने भिगो के रख दिया। अब ये नरम हो गई, इसको बॉयल कर लेते हैं। तो बॉयल करने में तकरीबन इसको अब 10 से 12 मिनट लगेंगे। इसी में अच्छे से गल जाएगी क्योंकि दाल हमारी माशाल्लाह से पहले से जो है नरम हो चुकी है। तो इसको मैंने रख दिया है, तो गलती है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह से दाल हमारी गल गई है। मैंने एक छलने में डाल दी है, पानी इसका ड्राई कर लिया है। तो ये देखें जी, अब हमने दाल को इतना गलाना कि हाथ लगाने से ये नरम हो जाए, इतनी मतलब दिखने में साबुत हो और हाथ लगाने से नरम हो। हमने इसको बिल्कुल घोल नहीं लेना, अपनी तरह नहीं इसको पकाना कि ये दिखने में भी गल जाए। तो दिखने में साबुत हो और हाथ लगाने से नरम हो, सॉफ्ट हो, अच्छी खासी सॉफ्ट हो, इस तरह आपने गलानी है। तो यहाँ पर जी हमने अपने नेक्स्ट प्रोसीजर कर लेते। कढ़ाई रखी है, चूल्हा ऑन कर लिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम घी डालेंगे। इसमें मैंने डाला है देसी घी, सिर्फ और सिर्फ 1 जो टेबल स्पून भर के। इसमें ज़्यादा घी भी नहीं जाता, ठीक है जी। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। चीनी जो है अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 कप चीनी। मैंने यहाँ पे शामिल की है 1 कप। 1 पाव दाल में 1 कप चीनी जाती है, ठीक है जी। आपने साथ साथ नोट कर लेना है। 1 कप चने की दाल ली है, 1 कप चीनी। तो इसको हमने इसका कैरेमल बना लेना है, इसको मेल्ट करना है। तो जो आँच है मैंने इसको लो पे रखा हुआ है। तो लो फ्लेम पर हमने इसको जो है मेल्ट करना है। हमने चूल्हा तेज़ नहीं करना, चूल्हा तेज़ करेंगे तो जो आपकी चीनी है वो जल जाएगी। तो देखें जी चीनी माशाल्लाह से हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो हमने जो हाथ 1 सेकंड भी नहीं रुकना। आपने अगर हाथ रुका तो आपका चीनी आपकी कहीं से जल जाएगी, जो कैरेमल आपका अच्छा नहीं बनेगा। फिर जो बर्फ़ी का जो लड्डू के जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसको हमने ऐसे घुमा घुमा के चम्मच को की मदद से हमने इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इसके अंदर जो गुठलियाँ होंगी इस तरह हमने तोड़ भी लेना है, ताकि इसकी मदद से भी हमें जो जल्दी इसको पिघलने में आसानी हो। तो ये देखें जी बस माशाल्लाह से अभी बनने वाला है। थोड़ी सी इसको देर है, देखें जी कलर हल्का सा गोल्डन पे आ गया। तो अभी भी इस पर थोड़ा सा लम्स है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से मुकम्मल तौर पे बगैर इसमें कोई लम्स, बगैर इसमें कोई गुठली देखें आपको नहीं हो रही, फील हो रही। और देखें अच्छे से हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी, कलर भी प्यारा सा आ चुका है। हमें ऐसा ही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं करना वरना जल जाएगा। तो दाल इस टाइम पर मैंने डाल देनी है। जैसे ही आप दाल डालेंगे तो ये एकदम ना सख्त हो जाएगी, मगर आपने परेशान नहीं होना। आपने चूल्हा जलाए रखना है और इसको घुमाते रहना है, क्योंकि दाल में जो पानी है उसके बाद खुद एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, नरम। मतलब इसमें पानी जो दोबारा से लिक्विड हो जाएगी। तो अपने से पका के इसको चम्मच ज़रा चलाते रहना। तो देखें जैसे चलाएंगे तो ये एकदम से खुद ब खुद अलग हो जाएगी दाल। और ये जो कैरेमल देखिए चम्मच की मदद से आपने जो चम्मच में लग दे तो छुड़वा लेना है। तो दाल में पानी होता है क्योंकि हमने बॉयल किया, तो पानी जैसे जाएगा कैरेमल के अंदर ये लैदा खुद ब खुद कैरेमल दोबारा से जो है पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको दोबारा से हमने इसको पकाना है जब तक कि ये एक डो की शक्ल में ना आ जाए, तब तक हमने दाल को जो है इसके साथ पकाना है। तो जैसे पकाएंगे इसके अंदर टेस्ट भी जाएगा चीनी का और दाल भुन भी जाएगी। इसका जो कुछ कच्चापन होगा कुछ भी अगर, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। इसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होगा। तो यकीनन ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जो मेरी माएँ बहनें भाई जो 40 और 50-60 से ऊपर हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत अच्छी उनके लिए दवाई समझ लीजिए। तो ये खाएंगे बनाकर इंशाल्लाह उनके जोड़ों में दर्द नहीं होगा, कमर में जो घुटनों में दर्द होता है ये ख़त्म हो जाएगी, इसकी शिकायत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये गर्म होता है इस तरह, ये जो दाल का इस तरह समझे हलवा भी बना, ये टेस्ट एक हलवे का खोए का। और इसमें अब तिल डालेंगे। तिल यहाँ पे डाला मैंने 3 से 4 चम्मच, टेबल स्पून तो भर के। तो
तिल जो है गर्म होते हैं। ये जो बच्चे जो बिस्तर में जो करते हैं, बिस्तर ख़राब करते हैं, गीला करते हैं, उसको भी रोकता है तिल। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जोड़ों के दर्द के लिए, और तिल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जितने बताऊँ उतने कम है। तो ये देखिए जी, इसको भुनाई को में करते करते तकरीबन मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, और ये जैसे डो की शक्ल में आएगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो समझे हमारी जो लड्डू की बर्फ़ी जो हमारा मेज़ा है तैयार होने वाला। तो आप तब हम चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए जी, अभी हल्का सा इसमें है कसर, इसमें है अभी बस पकाऊंगी। तो जैसे ये बनेगा तो ये देखें जी, अब माशाल्लाह से भुनते हुए मुझे ना तकरीबन 3 से 4 मिनट और हो चुके हैं। अब ये इकट्ठा होने लग गया है, कढ़ाई छोड़ने लग गए, नीचे देखें लगने भी लग गया है। तो बस इस स्टेज पे हमने चूल्हा बंद कर देना है। देखें जी, बस तैयार है माशाल्लाह से। अब इसको एक बर्तन में हम जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि इसको ठंडा करके हम जो मज़े मज़े के लड्डू, शीशा लड्डू और जो है जादुई लड्डू हम बना सकें, जो आपके दर्दों को बिल्कुल गायब कर देगा। और बच्चों को, जो बच्चे बिस्तर गीला करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने रख दिया था, ठंडा हो चुका है। अब इसके बना लेते हैं प्यारे प्यारे से शीशा लड्डू। तो तिल लिए ही इसको डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो सारा इसको कवर भी कर सकते हैं, तिल को ना ऐसे लड्डू बना के तिल के अंदर डिप करके, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा पेड़ा लिया, लड्डू जितना होता है उतना मैंने ले लिया, जितना गुलाब जामुन होता है उतना मैंने लेके इसको गोल घुमाएंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी, प्यारा सा जो लड्डू शेप में आ जाएगा बहुत आसानी से। अगर आपको लगे कि आपके हाथ में चिपक रहा है, आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, वरना इसमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही इतना अच्छा है। इसमें घी भी कम गया, मगर फिर भी देखिए कितना मज़े का, कितना शाइनी और कितना अच्छा लग रहा है। तो कोई यकीन नहीं करेगा, बगैर दूध के, बगैर मिल्क के, बगैर खोए के और बगैर ऑयल के, मतलब ऑयल घी जो हमने इसमें बहुत कम डाला ना, तो 1 चम्मच ही गया सिर्फ घी, तो फिर भी देखिए इतना अच्छा और फ़ायदेमंद। तो ये देखें जी, ऐसे अपने बना के गोल राउंड कर लेना है, लड्डू बना लेना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से इंशाल्लाह आप लोगों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरी जो वीडियो के अंदर आके कमेंट सेक्शन में नीचे आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आपने ये रेसिपी बनाई तो कैसी बनी। तो अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी इसी तरह की वीडियो आप प्यारे प्यारे बहन भाई को हर रोज़ मिलती रहे। तो इसके ऊपर हम अब थोड़े थोड़े तिल लगा लेंगे, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और टेस्ट भी इसका अच्छा लगे। तिल वैसे भी बहुत मज़े के होते हैं, आप लोगों को पता होगा, और हर घर में माशाल्लाह सर्दियों में होते हैं। सर्दियों की सौगात होती है, घर में को रखता है, और बहुत सारी रेसिपीज़ में ये यूज़ भी होता है। तो मैंने मिक्स तिल डाले हैं, ब्लैक और वाइट। अगर आप चाहें तो आप जो है सिर्फ वाइट भी डाल सकते हैं, चाहें तो सिर्फ ब्लैक भी। ज़रा वाइट और ब्लैक दोनों ज़रा जो इनका टेस्ट भी अच्छा होता है, और मिल के दोनों के फ़ायदे भी डबल हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पर वीडियो हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।